नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से इंडिया अलायंस में बड़ी फूट जो है पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। लगातार एग्जिट पोल जो है उसके अनुसार राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों में बीजेपी की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच में लगातार वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा बयान देते हुए यह कह दिया कि मोदी से विपक्ष बेमतलब का नफरत करता है। मोदी से नफरत करते करते विपक्ष ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह तक कहा कि कैसे कांग्रेस पार्टी ना तो सनातन के खिलाफ है और ना ही राष्ट्र के खिलाफ है। हमने बीजेपी से लड़ाई लड़नी है, सनातन से नहीं। मगर कुछ लोगों ने नैरेटिव बदल लिया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है अपने बेबाक बयानों की वजह से जाने जाते हैं और सनातन को लेकर के जो उन्होंने कटाक्ष अपनी ही पार्टी और अपने ही इंडिया अलायंस के नेताओं पर करने की कोशिश की है, ये सभी के सामने है कि कैसे इंडिया अलायंस के नेता लगातार सनातन विरोधी बातें करते हैं। कोई रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताता है तो कोई सनातन धर्म की तुलना डेंगू, HIV, एड्स जैसे गंभीर रोगों से करके इसे खत्म करने की बात करता है। इन तमाम चीजों को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने निशाना तो साधा, लेकिन इंडिया अलायंस और विपक्ष को एक बात भी याद दिलाई कि हमें बीजेपी से लड़ाई लड़नी है, ना कि सनातन धर्म से लड़ाई लड़नी है। हमें देश को एक साथ लेकर के चलना है। यह सही है कि हम मोदी को लेकर के नफरत करते हैं, बीजेपी को लेकर के हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बीजेपी और मोदी से नफरत करते करते हम देश से और राष्ट्र से ही नफरत करने लगे। आपको बता दें, इसी के साथ ही जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं, इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार की दमदार वापसी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और इसको लेकर के अखिलेश यादव पर कटाक्ष कर दिया। उनका कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार बदलती है तो इसका श्रेय सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी जाएगा। अब इसको लेकर के अखिलेश यादव के जो करीबी हैं IP सिंह, या यूं कहे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस चीज को लेकर के पलटवार करते हुए नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 की याद दिला दी और ये कहा कि कैसे बीजेपी से साठगांठ कर करके कांग्रेस ने जो है चुनाव हारा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जितवाया है। आपको बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी नतीजों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने कांग्रेस के आरोप पर बड़ा पलटवार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का श्रेय सीएम शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा अखिलेश यादव को जाएगा। कांग्रेस के तीखे वार से तिलमिलाई सपा ने IP सिंह को आगे कर दिया। अब उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान पर पलटवार किया। दोनों नेताओं के बीच सियासी लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान पर सपा नेता IP सिंह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से साठगांठ की। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाने से बचाने की डील की गई। समाजवादी के खिलाफ 66 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी से पूछकर प्रत्याशी दिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई। उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन पर तंज कसते हुए ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। फिलहाल जिस तरीके से ये दावा IP सिंह का है, तो इसको लेकर के अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है एग्जिट पोल पर
दूर दूर से भी नजर नहीं आई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सीट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव नाराज हो गए थे। उन्होंने सपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार भी किया। समाजवादी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही माना जा रहा था कि कांग्रेस को नतीजे में बढ़त मिलेगी। मुख्य मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा था। बीच में कांग्रेस की उपेक्षा से नाराज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। चुनाव प्रचार में उतरे अखिलेश यादव की नाराजगी कांग्रेस के प्रति साफ दिखाई दी। अब 3 दिसंबर को मतपेटियों के खुलने से पहले सपा और कांग्रेस की लड़ाई एक बार फिर से सार्वजनिक हो चुकी है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं के बीच लड़ाई छिड़ी थी, तो ऐसे में इस लड़ाई में कई सारे आरोप प्रत्यारोप वाले भाषणों का सिलसिला भी जारी रहा। जहां कांग्रेस के नेता अजय राय ने बकायदा अखिलेश यादव को लेकर के कई सारी बातें कही, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी जो है अजय राय को छुटवैया नेता कहा और इसी के साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर के भी कई बातें कही। और वहीं अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो उन्होंने तो बकायदा ये कहा कि अखिलेश को हटाओ। इस तरीके की बयानबाजी लगातार देखने को मिली और जिस तरीके से जो लड़ाई थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश के चुनावों में उतार करके कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस का वोट काटने का प्रयास किया। तो जो ये तंज है आचार्य प्रमोद कृष्णन का कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में जीतती है तो इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को तो जाएगा ही, लेकिन अखिलेश यादव को भी इसका श्रेय जाना होगा। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से नाराजगी हुई, वोटों में कटौती हुई है, तो ऐसे में सीधे तौर पर यहां पर अखिलेश यादव को लेकर के बड़ा निशाना आचार्य प्रमोद कृष्णन की ओर से साधा गया है। फिलहाल जिस तरीके से बात हम आचार्य प्रमोद कृष्णन की करें तो आए दिन उनकी बयानबाजी जो है हमेशा से ही चर्चाओं का विषय रहती है और जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के वो अपना जो रुख है उनका बिल्कुल क्लियर नजर आता है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो कई दफा इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी की है, लेकिन इस चीजों को लेकर के मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी जो है एक शब्द भी नहीं बोलते हैं कि कैसे सनातन धर्म के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी की गई। लेकिन वहीं अगर हम आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात करें तो उन्होंने बकायदा कई दफा ये बातें कही है, फिर चाहे वो उदयनिधि स्टालिन का स्टेटमेंट हो या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री का हो, इन तमाम चीजों को लेकर के बकायदा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये बातें कही। इसी के साथ ही जिस तरीके से डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया था, उन्होंने बकायदा समाजवादी पार्टी के नेता को भी यह अवगत कराया कि स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा रखें, क्योंकि जिस तरीके से वो सनातन धर्म के खिलाफ बातें करते हैं तो यह समाजवादी पार्टी के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से बातें आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कही है कि विपक्ष जो है वो मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आए दिन कई मौकों में देखने को मिलती है जब ये कहा जाता है कि आज देश की इकॉनमी टॉप 3 कैटेगरी में जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि जहां 10वें पायदान पे थी तो वही आज 5वें पायदान में है और जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि तीसरे पायदान में जल्द आ जाएगी, तो इस चीज को लेकर के भी लगातार विपक्ष जो है ये कहने की कोशिश करती है कि ये जो तमाम बातें कही जा रही है वो पूरी की पूरी झूठ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।